हम प्रीवियस लेक्चर में ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ ग्रुप जी के बारे में डिस्कस कर रहे थे। जैसे कि हम D4 एंड D3 के बारे में जान चुके हैं। G1 क्रॉस G2 टाइप के कोई भी हमें ग्रुप मिलेगा, उसमें किस टाइप का एलिमेंट मिलेगा और उनका ऑर्डर कैसे फाइंड करना है ये भी हम जान चुके हैं। अब हम एक नए नेक्स्ट ग्रुप की तरफ बढ़ते हैं जिसे हम UN के नाम से जानते हैं। UN ग्रुप हमारा मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में बनता है। जैसे कि हम ZN के बारे में जानते थे, ZN कॉमा प्लस एडिशन के रिस्पेक्ट में ये ग्रुप फॉर्म करता है। ऐसे ही UN मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में ग्रुप फॉर्म करता है। UN ग्रुप किस टाइप से होता है इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। UN कोई एलिमेंट है X नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है। 1 लेस देन इक्वल टू X लेस देन इक्वल टू N। X की वैल्यू 1 से N तक कुछ भी हो सकती है, ठीक है। इसका GCD X, N के साथ 1 आता है। जिसका GCD X, N के साथ 1 आता है उसे हम आयलर फाई फंक्शन भी जानते हैं। हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं आयलर फाई फंक्शन के बारे में, ठीक है। जैसे कि वो एलिमेंट ग्रुप 18 में बिलोंग करेगा। UN मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में ग्रुप फॉर्म करता है, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन मोडुलो n। जैसे कि ZN एडिशन मॉडुलो n के रिस्पेक्ट में करता है, इसी तरीके से UN मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो n के रिस्पेक्ट में करता है, ठीक है। एक अभी हम देखते हैं U8। अब हम U8 में चेक करेंगे किस टाइप के एलिमेंट आते हैं। U8 में वो एलिमेंट आएंगे X नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा होगा, जिसका GCD 8 के साथ क्या आएगा 1 1 3 5 7। हम 1 3 5 7 एलिमेंट के ऑर्डर के बारे में डिस्कशन करेंगे, किस टाइप से इनका ऑर्डर निकाला जाएगा। हम जानते हैं जब हम एडिशन के रिस्पेक्ट में ऑर्डर किसी एलिमेंट का ऑर्डर निकाल रहे थे, A की पावर n आइडेंटिटी। A की पावर n से मीन्स क्या था इसका, n डॉट A का n टाइम्स एडिशन करने पर वो हमें आइडेंटिटी दे रहा था। इसी टाइप से अगर हम मल्टीप्लिकेशन की बात करेंगे, मल्टीप्लिकेशन में हमारा मतलब क्या है, A की पावर n, इसमें हमारा सेंस यही है कि A का n टाइम्स मल्टीप्लिकेशन होना। इसमें एडिशन हो रहा था, इसमें मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। मल्टीप्लिकेशन होने पर ये हमें क्या दे रहा है, आइडेंटिटी दे रहा है। मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में ऑर्डर निकालने का तरीका ये है। अब हम अगर 1 का ऑर्डर निकालेंगे, 1 की पावर 1 करने पर ये हमें आइडेंटिटी देता है। 3 की पावर 2, इसका मतलब क्या अभी हमने बताया मल्टीप्लिकेशन। 3 डॉट 3 9 होता है, 9 होता है देखिए। और 9 का अगर हम मॉडलो 8 का डिवाइड करते हैं 9 में, ये हमें आइडेंटिटी दे देगा। अब हम बोलेंगे ऑर्डर ऑफ 3 क्या है, 2 है। अब हम 5 का ऑर्डर निकालने की, देखिए 5 का स्क्वायर, 5 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे 25 मॉडलो 8 के रिस्पेक्ट में, देखिए हमें आइडेंटिटी दे देगा। ऑर्डर ऑफ 5 हमारा 2 मिलेगा। इसी टाइप से अगर हम 7 स्क्वायर निकालने का देखेंगे, 49 मॉडलो 8 से अब हमें फिर से डिवाइड करना होगा इसको, ठीक है। 8 से डिवाइड करने पर देखिए ये हमें फिर से आइडेंटिटी दे देगा। इससे इम्प्लाई होता है कि ऑर्डर ऑफ 3, 5 एंड 7 ऑल आर 2। सबका ऑर्डर क्या है, 2 है। एक रिजल्ट ये भी है कि UN आइसोमॉर्फिक टू ZN स्टार कोमा डॉट।
हमने जेड एन कोमा प्लस एडिशन के रिस्पेक्ट में ग्रुप फॉर्म करते हुए देखा है, मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में नहीं देखा है। अब हम ग्रुप U12 के बारे में डिस्कशन करते हैं। U12 में किस टाइप के एलिमेंट आएंगे? 1 आएगा, 5, 7 एंड 11। अब हम इनका ऑर्डर फाइंड करेंगे। पता है हमें 1 का ऑर्डर 1 होता है, इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा। 5 का ऑर्डर चेक करेंगे। अब हम 5 को देखेंगे कितने टाइम मल्टीप्लाई करें और मॉडुलो 12 लगाने पर ये हमें क्या दे दे? आइडेंटिटी दे दे। देखिए आप 5 का स्क्वायर करेंगे 24, मॉडुलो 12 लगाएंगे 1 मिलेगा। ऑर्डर ऑफ 5 क्या हो जाएगा? 2। अब हम ऑर्डर ऑफ 7 के बारे में भी ऐसे ही डिस्कस करेंगे। आइडेंटिटी देगा, ऑर्डर ऑफ 7 क्या मिलेगा? 2। 11 के बारे में डिस्कशन करेंगे, 121 मिलेगा। मॉडुलो अब हम 12 लगाएंगे, 120 से चला जाएगा, 1 बचेगा। ठीक है, आइडेंटिटी इम्प्लाई करता है कि ऑर्डर ऑफ 11 भी क्या है? 2 है। हमने UN ग्रुप जान लिया है। UN में किस टाइप के एलिमेंट मिलेंगे, UN किस ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में ग्रुप फॉर्म करता है, UN में किस टाइप के एलिमेंट मिलेंगे और उनका ऑर्डर क्या होगा, ये सब हमने UN के बारे में अभी हमने डिस्कशन कर लिया है। अब हम U14 में किस टाइप के एलिमेंट मिलेंगे चेक करेंगे। U14 हम जानते हैं वो एलिमेंट जिनका 14 के साथ GCD क्या आएगा? 1 आएगा। 1, 3, 5, 9, 11, 13, ये सभी एलिमेंट 14 के साथ GCD 1 देंगे। इसी टाइप से अब हम U16 चेक करते हैं। U16 में किस टाइप के एलिमेंट आएंगे? 1, 3, 5, 7, 9, 11, ये 13 का GCD भी 16 के साथ 1 होता है। 13, 15, इन सभी एलिमेंट का GCD 16 के साथ क्या आएगा? 1 आएगा। अब आप लोगों को इन सभी एलिमेंट का ऑर्डर क्या क्या निकलेगा ये बताना है। ये आप लोगों को खुद करना है, इसमें कोई भी हेल्प नहीं मिलेगी। हम नेक्स्ट लेक्चर में इसके बारे में ज़रूर डिस्कशन करेंगे। अब हम आगे अपने नेक्स्ट ग्रुप की तरफ बढ़ते हैं, SN की तरफ। SN परम्यूटेशन ग्रुप सुना ही होगा आप लोगों ने, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट ग्रुप है। अब हम परम्यूटेशन ग्रुप के एलिमेंट को चेक करेंगे कि इसमें आने वाले एलिमेंट्स का ऑर्डर क्या मिलेगा। फर्स्ट हम परम्यूटेशन ग्रुप की डेफिनेशन चेक करते हैं। परम्यूटेशन ग्रुप को आप लोग सिमेट्रिक ग्रुप के नाम से भी जानते हैं। सेट ऑफ ऑल 1, 1 ऑन टू मैपिंग। फ्रॉम सेट containing n elements to itself from a group। हियर n मीन्स क्या है? n सिम्बल्स, कुछ भी हो सकता है, n सिम्बल्स लिए गए हैं। इधर कोई स्पेसिफिक डिनोट नहीं किया गया है, सिर्फ n सिम्बल्स हैं। 1, 2, 3, 4 भी ले सकते हैं, A, B, C, D भी ले सकते हैं। देखिए अगर हम SN में S2 लेते हैं, 2 मीन्स n इक्वल टू 2, 2 मीन्स क्या है? सिम्बल A, B भी हो सकता है, 1, 2 भी हो सकता है। देखिए
1 2, 1 1 ऑन टू मैपिंग होनी चाहिए, 1 2। अब आप ये देखिए 1 के पास चॉइसेस क्या हैं, 1 1 के पास भी जा सकता है, 1 2 के पास भी जा सकता है, 1 के पास चॉइसेस 2 हैं। अब ये सिर्फ 2 बचा है। अब 2 के पास चॉइस क्या है, 2 के पास चॉइस सिर्फ 1 बचेगी, क्योंकि 1 या तो 1 पर जाएगा या फिर 2 पर जाएगा, कोई एक बचेगा जिस 2 उस पर जाएगा। इसके पास चॉइस कितनी है, 1 है। इसको हम क्या बोलते हैं, फैक्टोरियल 2। ऐसे ही अगर हम 3 एलिमेंट्स ले लेते हैं, 3 में देखेंगे 1 के पास चॉइस कितनी मिलेगी, 3 मिलेगी, 2 के पास चॉइस कितनी मिलेगी, 2 मिलेगी, एंड आखिरी लास्ट वाले के पास चॉइस 1 मिलेगी। उसको हम फैक्टोरियल 3 बोलते हैं, ठीक है। इसीलिए देखिए Sn का ऑर्डर क्या होता है, फैक्टोरियल n होता है। Sn का ऑर्डर फैक्टोरियल n होता है। S1 में आइडेंटिटी आता है, S2 में अभी हम सिर्फ ऑर्डर ऑफ एलिमेंट निकालने के बेसिस पर चल रहे हैं। हियर टी क्या है, क्योंकि देखिए सेम ग्रुप से सेम ग्रुप के बीच में हमें 1 1 ऑन टू मैपिंग बनानी थी, x to x, ठीक है। अब हम S2 में किस टाइप के एलिमेंट आएंगे, आइडेंटिटी आएगा, 1 2 आएगा। S2 में इस टाइप के एलिमेंट आएंगे। S3 में भी हम डिस्कशन कर चुके हैं किस टाइप के एलिमेंट बनेंगे, आइडेंटिटी 1 2 1 2 1 3 2 3 1 2 3 1 3 2। हम S3 में भी जानते हैं किस टाइप के एलिमेंट मिलेंगे। अब हम S4 एंड S5 के बारे में डिस्कशन करेंगे। S1 S2 और S3 के एलिमेंट्स के ऑर्डर फाइंड करने से पहले हम साइकिल के बारे में डिस्कशन करते हैं कि साइकिल क्या होती है। साइकिल के बारे में डिस्कशन करते हैं, किस लेंथ की साइकिल मिलती है ये भी जानते हैं। जैसे कि एक हम एग्जांपल के बेस पर लेते हैं F = 1 2 3 4। देखिए ये साइकिल ऑफ लेंथ क्या है, 4। ऑर्डर ऑफ F = 4। हम प्रीवियस लेक्चर में इसके बारे में डिस्कशन कर चुके हैं। जैसे कि आप देखिए F = 2 4 5 7 8। इसमें देखिए 1 2 3 4 5 हम पहले ही जान चुके हैं। परम्यूटेशन ग्रुप में n क्या है, सिंबल्स हैं, कोई स्पेसिफिक नहीं है, बस हम n सिंबल्स ले रहे हैं। इसकी जगह 1 2 3 4 की जगह पे हम ABCD कुछ भी ले सकते थे। देखिए 1 2 3 4 5, ये 5 क्या है, सिंबल्स हैं। साइकिल ऑफ लेंथ 5, लेंथ क्या है 5। इसे हम क्या बोलेंगे, ऑर्डर ऑफ F = 5। हमने इसमें n सिंबल्स लिए और सभी सिंबल्स एक दूसरे से डिस्टिंक्ट हैं। ऑर्डर ऑफ F हमें n मिल गया है। अब हम S5 के बारे में डिस्कशन करते हैं। S5 में किस किस ऑर्डर के एलिमेंट मिलेंगे, ठीक है। नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑल पॉसिबल ऑर्डर। जैसे कि हमने ग्रुप G = G1 × G2 टाइप का ग्रुप लिया था, उसमें देखे थे कि किस किस पॉसिबल ऑर्डर के हमें एलिमेंट मिलेंगे। इसी तरीके से हम S5 में भी चेक करेंगे कि हमें क्या क्या पॉसिबल ऑर्डर मिलेंगे। ऑर्डर इन S5। हियर S5 हमने 5 क्या डिस्कशन किया है, 5 क्या है, 5 सिंबल्स हैं, 5 सिंबल्स हैं। देखिए इसमें जो एलिमेंट आएंगे, सबसे पहले अगर हम सिंगल लेंथ की बात करें 5, ठीक है, एक 5 लेंथ की साइकिल हमें इसमें मिल सकती है, क्योंकि सभी अगर 5 एलिमेंट्स हैं और सारे के सारे डिस्टिंक्ट हैं, ठीक है, तो हमें एक साइकिल मिलेगी लेंथ 5 की।
देखिए अब हमें वैसे हमें पता करना है कि 5 के कितने पार्टीशन होंगे। P5 पहले हम इसके पार्टीशंस करेंगे, हमें ये 7 मिलेंगे। 7 मिलेंगे। अब हम चेक करते हैं कि कैसे 7 होंगे। वो 4 + 1, एक 4 लेंथ की साइकिल होगी, एक 1 लेंथ की साइकिल होगी। 2 + 2 + 1, हमें 2, 2, 1 टाइप की साइकिल भी मिल सकती है। देखिए इसमें 3 + 2, एक 3 लेंथ की साइकिल, एक 2 लेंथ की साइकिल। 1 + 1 + 1, एक 2 लेंथ की साइकिल और सभी 1 लेंथ की साइकिल। सभी की सभी देखिए 1 लेंथ की साइकिल। देखिए हमारे कितने हो गए हैं ये, 1 2 3 4 5 6। हमारा अभी भी एक मिसिंग है। देखिए हम किसको हम देख सकते हैं कि हमारा 7th बनेगा। देखिए 3 + 1 + 1। हम इसका पार्टीशन किस बेसिस पर करते हैं। देखिए ये 5 सिंबल्स हैं। जब हम इसका पार्टीशन कर रहे हैं, ये इन सबको ऐड करिए। 2 + 3 5 होना चाहिए। 1 को 5 टाइम्स ऐड करेंगे 5 होगा। इसी टाइप से हम इसका पार्टीशन करते हैं, और ये हमें 5 का पार्टीशन करने पर हम 5 का पार्टीशन 7 टाइप से कर सकते हैं। देखिए ये 7 रहे, इस तरीके से कर सकते हैं। और कोई भी टाइप आपको ऐसा नहीं मिलेगा जिसका हम पार्टीशन करें और वो 5 के इक्वल हो जाए। बस इतने ही पार्टीशन मिलेंगे 5 के। हम 2 डिस्टिंक्ट लेंथ की साइकिल का ऑर्डर कैसे निकालेंगे ये भी चेक कर चुके हैं। जैसे कि देखिए अगर हम एक कोई 2 डिस्टिंक्ट लेंथ की साइकिल लेते हैं, 1 2 3 4 5। देखिए ये दोनों डिस्टिंक्ट साइकिल क्यों हैं। देखिए क्योंकि इसमें 1 नहीं आ रहा है, इसमें 4 नहीं आ रहा है। ठीक है, सभी डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैं, ये भी और ये भी। अभी सिंगल लेंथ की साइकिल का ऑर्डर निकालना हमने सीखा था। जैसे कि ये n सिंबल्स हैं, सारे के सारे डिस्टिंक्ट हैं। ऑर्डर ऑफ f क्या निकला था, n निकला था। इसी टाइप से देखिए अगर हम एक ही ये लेंथ 3 लेंथ की साइकिल है, ये एक 2 लेंथ की साइकिल है। अगर हमसे इसका ऑर्डर ऑफ f पूछा जाएगा, कैसा होगा ऑर्डर ऑफ f। हम प्रीवियस लेक्चर में भी देख चुके हैं। 2 डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स का ऑर्डर G1 क्रॉस G2 से निकालने का कैसा होता था, एलसीएम ऑफ ऑर्डर ऑफ फर्स्ट लेंथ साइकिल कॉमा ऑर्डर ऑफ सेकेंड लेंथ की साइकिल। देखिए एलसीएम ऑफ ऑर्डर ऑफ फर्स्ट लेंथ साइकिल क्या है, 3। ऑर्डर ऑफ सेकेंड लेंथ साइकिल क्या है, 2। ऑर्डर ऑफ f पूछा जाएगा, क्या होगा, एलसीएम ऑफ 3, 2 6। इसका ऑर्डर हमें 6 मिलेगा। अब हम देखेंगे 5 लेंथ की साइकिल का ऑर्डर क्या होगा। एलसीएम ऑफ 5 क्या होता है, 5। एलसीएम ऑफ 4, 1, क्योंकि ये दोनों डिस्टिंक्ट लेंथ की साइकिल हैं। 4 और 1 का एलसीएम क्या होगा, 4 होगा। ऐसे ही अगर हम चेक करेंगे एलसीएम ऑफ 2, 2, 1, 2 होगा। एलसीएम ऑफ 3, 2 6 मिलेगा। एलसीएम ऑफ 2, 1, 1, 1 2 मिलेगा। एलसीएम ऑफ 1, 1, 1, 1, 5 टाइम्स, इन सब का एलसीएम क्या होगा, 1 होगा। एलसीएम ऑफ 3, 1, ठीक है, इसका एलसीएम देखिए क्या होगा, 3 होगा। हमें देखिए पॉसिबल ऑर्डर क्या क्या मिल रहे हैं। अब हम पॉसिबल ऑर्डर चेक करेंगे। देखिए हमने इधर 5 सिंबल्स लिए हैं और दो साइकिल ली हैं, दोनों देखिए डिस्टिंक्ट हैं। देखिए इनका ऑर्डर क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। इसीलिए देखिए 3 लेंथ की साइकिल है, एक 2 लेंथ की साइकिल है, दोनों डिस्टिंक्ट साइकिल्स हैं और इनका एलसीएम लेने पर हमें क्या मिल रहा है, 6 मिल रहा है। अब हम पॉसिबल ऑर्डर चेक करेंगे इन S5 में क्या क्या ऑर्डर मिलेंगे। देखिए आप 5, 4, 2, 6, 1, 3, ये पॉसिबल ऑर्डर है हमारी। अब देखिए अगर आप कोई भी, आप 7 ले लीजिए, 8 ले लीजिए। देखिए 8 जैसे कि हम ले सकते हैं 4 + 4।
हम लिख सकते हैं 4 + 4। इसका एलसीएम देखिए 4 आएगा, पर हम ये नहीं ले सकते। क्यों ले सकते हैं? क्योंकि 4 + 4 का एडिशन करने पर ये हमें 8 सिंबल दे रहा है, नॉट 5। इसलिए हम 4 + 4 को नहीं ले सकते हैं। ठीक है, अब हम अपना हमने अपने ऑर्डर निकाल लिए हैं। अब हमने चेक करना है कि कितने एलिमेंट मिलेंगे जिनका ऑर्डर 5 होगा, 4 होगा, 2 होगा या 6 होगा। अब हम चेक कर रहे हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 1। देखिए मेन पॉइंट है, बिल्कुल ध्यान से देखना है। 1, 1, 1, 1, 1 कितने टाइम है? 5 टाइम्स है। इसको हम साइकिल डिकम्पोजिशन भी लिख सकते हैं, 1, 1, 1 साइकिल डिकम्पोजिशन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अब ये है 1 कितनी टाइम आ रहा है? 5 टाइम्स। ऑर्डर ऑफ एन क्या होता है? फैक्टोरियल एन। जब हम किसी एलिमेंट का, जब हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स चेक करते हैं किसी ऑर्डर के, हमें कितने मिलेंगे, उसे चेक करने का तरीका क्या होता है? देखिए हम किसका पहले पार्टीशन कर रहे हैं? 5 का, फैक्टोरियल 5 लिखेंगे। ऑर्डर ऑफ ग्रुप क्या होगा? फैक्टोरियल 5। अब देखिए 5 कितनी टाइम आ रहा है? 5 टाइम्स। जितनी बार आता है उसको हम पावर पर लिखते हैं, 5 टाइम्स। और जो पावर में होता है ना, उसको हम फैक्टोरियल में करके लिखते हैं। ठीक है, पहले हम लिखते हैं ग्रुप का ऑर्डर, फिर हम देखते हैं साइकिल डिकम्पोजिशन में हमारा क्या है? 1 है। 1 देखिए कितनी बार आ रहा है? 5 टाइम्स। 1 कितनी बार आ रहा है? 5 टाइम्स। 1 की पावर 5 करेंगे और देखेंगे जो भी पावर में है ना, उसको हम मल्टीप्लिकेशन में फैक्टोरियल में करके लिख देंगे। देखिए फैक्टोरियल 5 से फैक्टोरियल 5 कैंसिल हो जाएगा, ये हमें 1 मिलेगा। हम बोल सकते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 1 इन S5 कितना होगा? 1 होगा। ऐसे ही अब हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 2 चेक करते हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 2 इन S5 ग्रुप। हमने S5 के पार्टीशन किए थे, अभी हम S5 के बारे में ही डिस्कशन करेंगे। हम चेक करेंगे किस किस का एलसीएम 2 आ रहा है। देखिए इसका एलसीएम 2 आ रहा है और इसका एलसीएम 2 आ रहा है। अब आप देखिए इसका साइकिल डिकम्पोजिशन क्या है? 2, 2, 1। 2 कितने टाइम आ रहा है? 2 टाइम आ रहा है। और इसका साइकिल डिकम्पोजिशन क्या है? 2, 1, 1, 1। 2 सिर्फ 1 टाइम आ रहा है। इसलिए ये दोनों देखो अलग अलग लिखे गए हैं, ऐसा कोई वो नहीं है कि इनकी साइकिल डिकम्पोजिशन देखिए चेंज है। इनका जब पार्टीशन किया है तब देखिए डिफरेंस, 2 टाइम्स आ रहा है, 2 1 टाइम आ रहा है। ठीक है, अब हम ऐसे ही देखिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 1 जिस टाइप से निकाला था, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 2, पहले ग्रुप का ऑर्डर फैक्टोरियल 5 अपॉन। अब हम पहले इसको चेक करते हैं। ऑर्डर 2 के निकालना है तो हमें लेना तो दोनों का है, सम पर हम एडिशन करेंगे क्योंकि साइकिल डिकम्पोजिशन अलग है, तो हम अलग अलग नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालेंगे ऑर्डर 2 के। पहले हम इसमें देखते हैं 2, 2, 1 में। देखिए ग्रुप का ऑर्डर क्या है? फैक्टोरियल 5। इसमें देखिए 2 कितनी टाइम आ रहा है? 2 टाइम्स। 2 की पावर 2, जो भी पावर में होता है ना उसको हम किस में लिखेंगे? फैक्टोरियल में। ठीक है, प्लस फैक्टोरियल 5 अपॉन 2 की पावर 1। 1 का फैक्टोरियल 1 होता है। अब हम देखिए 1 कितनी बार आ रहा है? 3 टाइम्स। 1 की पावर 3 फैक्टोरियल 3। अब हम इसे कैसे चेक करेंगे? देखिए ये फैक्टोरियल 5 है, फैक्टोरियल 5 को हम ओपन करेंगे। 5 4 आएगा, 4 से 4 कैंसिल, क्या बचा है? 3। 2 आएगा, 2 से 2 कैंसिल, प्लस देखिए अब क्या है? फैक्टोरियल 5। फैक्टोरियल 5 को ओपन करेंगे, 4 फैक्टोरियल 3 आएगा, फैक्टोरियल 3 कैंसिल, नीचे 2 बचा है, 2 से इसको डिवाइड दे देंगे। ठीक है, 15 प्लस 10
हम लोगों को 25 एलिमेंट्स मिलेंगे। कितने? 25 एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 2। यही मेथड है सभी के जितने भी ऑर्डर मिले हैं उनमें उनके एलिमेंट फाइंड करने का। कि अब हम इस टाइप से तो है नहीं कि हमें S3 पता है कि इसका एलिमेंट कैसे लिखा जाएगा। S5 में अब हम ऐसे ही निकालेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा। फैक्टोरियल 5 लिखना, फैक्टोरियल 5 समझते हो कितना हो जाएगा? 5 क्रॉस 4 क्रॉस 3 क्रॉस 2। देखिए अब जितना भी आएगा ना, अब हम इतने एलिमेंट्स को लिखना और उनको चेक करना कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने ऑर्डर का है। इससे अच्छी प्रोसेस है कि हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर पहले हम पॉसिबल ऑर्डर निकाल लें और उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स चेक कर लें कितने एलिमेंट्स मिलेंगे किसी ऑर्डर के। देखिए हमें 25 मिल चुके हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पे जाते हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 3 इन ग्रुप S5। नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 4। देखिए हमें एक पार्टीशन मिल रहा था 4,1 वाला। 4 1 का एडिशन करेंगे 5 आ रहा था। 4,1 का हम एलसीएम लेंगे 4 आ रहा था। तो देखिए ऑर्डर 4 का अब हमें चेक करना है कितने एलिमेंट मिलेंगे। फैक्टोरियल 5 के 4 देखिए 1 टाइम आ रहा है और 1 भी 1 टाइम आ रहा है। 5 3 2 देखिए 30 एलिमेंट्स मिलेंगे ऑर्डर 4 के। अब हम चेक करने जा रहे हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 5। ऑर्डर 5 से मतलब है कि हमें एक साइकिल मिल रही थी ऑर्डर 5 की, जिसमें सभी एलिमेंट क्या थे? डिस्टिंक्ट थे। ऑर्डर 5 की पावर 1 फैक्टोरियल 1 4 3 2 24 एलिमेंट्स मिलेंगे ऑर्डर 5 की। ऑर्डर 5 के कितने एलिमेंट्स मिलेंगे? 24। अब हम लोग नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 6 चेक करेंगे। ये चेक करने का सिंपल वही प्रीवियस मेथड ही चल रहा है अभी हमारा। देखिए ग्रुप का ऑर्डर, पहली बात देखिए 3 का जब हमने 3,2 5 का पार्टीशन किया था, सिर्फ हमें ये पार्टीशन मिल रहा था जिसका ऑर्डर 6 हो रहा था। 3 भी 1 टाइम आ रहा है एंड 2 भी 1 टाइम आ रहा है। 5 क्रॉस 4 इक्वल टू 20। जैसे कि अभी हमने देखा था S5 का ऑर्डर क्या होगा? फैक्टोरियल 5। अब हम चेक कैसे करेंगे कि ये सारे एलिमेंट 60 हैं यानी देखिए 5 4 3 2 देखिए 3 इंटू 2 6 6 इंटू 4 24 इंटू 5 इंटू 4 20 इंटू 6 120 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, इन S5 ग्रुप में। अब आप देखिए इन सब का एडिशन करके देखिए 20 प्लस 24 प्लस 30 प्लस 20 प्लस 25 प्लस 1। अगर आप इन सभी का देखेंगे एडिशन करके, ये हमें 120 दे रहा हो।